तो इसका लौकिक अर्थ तो विषय यानी सामान्य विषय लिया। अग्नि सुखकर है, वायु सुखकर है, तो गर्मी में क्या होता है, वायु सुखकर लगता है और ठंड में अग्नि सुखकर लगता है। तो इस प्रकार लोक में बाह्य अर्थ के अपेक्षा से यह अर्थ लगाया, लेकिन विषय का अर्थ क्या लगाना है, तो 7 नंबर चार्ट में अभेद वृत्ति दी है ना। तो अभेद वृत्ति में क्या है, निज कारण परमात्मा जो त्रिकाली टंकोत्कीर्ण न्यायिक स्वभाव का है, तो यह विषय और इस विषय में आनंद गुण है और आनंद गुण की नित्य अर्थ क्रिया चल रही। 2 प्रकार की अर्थ क्रिया मालूम होगी। अष्टसहस्रीकार ने बताया है, पर्याय रूप से परिवर्तन होता है वह अनित्य अर्थ क्रिया है, और गुण का जो परिवर्तन होता है, ध्रुव का जो परिवर्तन होता है वह नित्य अर्थ क्रिया बताई। यानी जैसे सांख्यों ने सर्वथा कुटस्थ नित्य माना है, कुटस्थ कुट यानी पर्वत, पर्वत जैसा नित्य होता है, सामान्य रूप से उदाहरण दिया है एक देश, तो उस पर्वत जैसे जो सर्वथा नित्य होता है उसे उन्होंने कुटस्थ नित्य कहा है। लेकिन जैन दर्शन में जो ध्रुव स्वभाव माना है वह वैसा कुटस्थ नित्य नहीं माना है, तो उसमें क्या बताया, नित्य अर्थ क्रिया बताई है। तो जो 8 नंबर की पर्याय में विशिष्ट ध्रुव है वह 9 नंबर की पर्याय में ध्रुव नहीं है, वह कैसा है, परिवर्तनशील है। तो इसे कहते हैं नित्य अर्थ क्रिया। और इस नित्य अर्थ क्रिया में आनंद गुण है और वह सुख शब्द का चल रहा है, आनंद गुण का लेना है। तो नित्य अर्थ क्रिया करने वाला जो आनंद गुण है वह अभेद विषय है, शाश्वत विषय है, यह विषय हो गया। और जब हम अनुभूति करते हैं तो उसको विषय बनाकर अनुभूति करते हैं, प्राथमिक स्टेप में कहा। लेकिन जो ध्रुव स्वभाव है उसका जो रिफ्लेक्शन पर्याय में गिर गया तो यह विषय है वास्तव में। तो जो प्रवचन सार की 16 नंबर की गाथा है, स्वयं पद से उन्होंने अभिन्न षटकारक बताए। तो उस अभिन्न षटकारक में क्या बताया, पर्याय ही पर्याय का करता है, कर्म है, करण है, अधिकरण है, संप्रदान है, अपादान है। तो एक पर्याय में ही षटकारक लगाए, तो पर्याय में जो कर्म कारक बताया, कर्म कारक किसका वाच्य होता है, विषय का वाच्य होता है। तो जिसमें क्रिया होती है वो कर्म या व्याकरण की दृष्टि से बताया। लेकिन जो ध्रुव का रिफ्लेक्शन पर्याय में गिर गया है उसको हम जानते हैं, तो यह अभेद विषय हो गया। तो विषय का अर्थ 2 प्रकार से हो गया, नित्य अर्थ क्रिया और अनित्य अर्थ क्रिया। जो नित्य अर्थ क्रिया आनंद गुण सहित है वह तो नित्य अर्थ क्रिया हमेशा है, और जो पर्याय बदलने वाली है वह कैसी है, अनित्य अर्थ क्रिया है। और इसकी सिद्धि कहाँ पर से होती है, तो हर जगह सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में द्रवती गच्छति तान तान गुण पर्याय ऐसा कहा है। तो द्रवती गच्छति यानी द्रवणशीलपना, गच्छति यानी परिवर्तनशीलपना, तान तान गुण पर्याय यानी गुण भी बदलते हैं और पर्याय भी बदलते हैं। तो गुण कैसे बदलते हैं, नित्य अर्थ क्रिया रूप से बदलते हैं। यानी इस छोटी व्याख्या में भी नित्य अर्थ क्रिया आ गई। तो इस छोटी अर्थ क्रिया में क्या है, छोटी व्याख्या में अर्थ क्रिया कैसी है, तो द्रवती गच्छति तान तान गुण पर्याय, गुण और पर्याय दोनों रूप से द्रवणशीलता है, गच्छति यानी परिवर्तनशीलता है। तो गुण की नित्य अर्थ क्रिया बताना है और पर्याय की अनित्य अर्थ क्रिया बताना है। तो इस प्रकार जो गुण और पर्याय रूप से नित्य अनित्य अर्थ क्रिया हो रही है, तो यह इस विषय में घटाना है। गुण की कैसे बताइए, नित्य अर्थ क्रिया कैसी है कि जो सर्वथा पानी एक जगह रुक गया तो वह गंदा हो जाता है, सड़ जाता है, वह उपयोग के योग्य नहीं रहता है। उसी प्रकार सर्वथा ध्रुव स्वभाव नित्य है क्या, पर्याय परिणमित होता हुआ द्रव्य है तो सर्वथा नित्य नहीं हो सकता, पर्याय की अपेक्षा नहीं। अतद्भाव किया प्रवचन सार की जो 101 नंबर की गाथा है उसमें द्रव्य यानी गुण नहीं और गुण यानी पर्याय नहीं ऐसा बताया। तो अतद्भाव की अपेक्षा से जब सोचते हैं तो उस समय क्या हो गया, द्रव्य कथनचित भिन्न है, गुण कथनचित भिन्न है, पर्याय कथनचित भिन्न है। तो इस प्रकार पर्याय में जो अर्थ क्रिया चल रही है वह अनित्य अर्थ क्रिया। अनित्य अर्थ क्रिया तो हमें मालूम है, परिवर्तनशीलता मालूम है, लेकिन उस परिवर्तनशीलता में जो कांस्टेंट गुण या ध्रुव स्वभाव है वह सर्वथा ध्रुव है क्या। सांख्यों ने जैसा सर्वथा ध्रुव माना है वैसा हमने नहीं माना है। जैनाचार्य कैसे कहते हैं, कथनचित वह भी ध्रुव नित्य अर्थ क्रिया करता है। अष्टसहस्रीकार ने भी इसको खोला है। और जो ये द्रव्य की व्याख्या है द्रवती गच्छति तान तान गुण पर्याय, उसमें भी हम घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं, गुण भी द्रवती यानी गुण नित्यार्थ क्रिया नहीं करते होते तो उन्हें क्या बताना चाहिए
कहता द्रवति गच्छति तान तान पर्याय। गुण पर्याय क्यों लिया? तो गुण पर्याय लिया, इसका मायना ही क्या है कि गुण की नित्य अर्थ क्रिया चल रही है और पर्याय की अनित्य अर्थ क्रिया चल रही है। तो जो गुण की नित्य अर्थ क्रिया चल रही है उसमें विषय यानी 4 प्रकार से सुख शब्द का प्रयोग होता है, यानी आनंद का प्रयोग होता है। तो विषय शब्द ने क्या बताया? जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है उसकी नित्य अर्थ क्रिया वो विषय है, और उसका जो रिफ्लेक्शन एक समय के पर्याय में गिर गया तो वह जो विषय है वह अनित्य अर्थ क्रिया है, और वह अनित्य अर्थ क्रिया क्या है? साधन रूप से उपयोगी है, यानी यह विषय रूप से हो गया और अनित्य अर्थ क्रिया वह साधन रूप से हो गई। और साधन रूप से कैसे हो गई? तो प्रवचन सार की जो 16 नंबर की गाथा है उसमें स्वयंभू में अभिन्न षटकार बताया है। अनुभूति की जो पर्याय है वह पर्याय ही करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है और अधिकरण है। और जो विशुद्ध अधिकार में चेतय मानम चेतये आदि दिया है षटकार, अभिन्न षटकार, वह भी इसमें घट सकते हैं। और जो प्रवचन सार की 172 गाथा 172 गाथा, तो उसमें भी उन्होंने कैसा दिया है कि द्रव्य अनालिल पर्याय, अलिंग ग्रहण के जो विसावा बोल है, तो उसमें उन्होंने क्या दिया? द्रव्य अनालिल पर्याय ने द्रव्य को पर्याय अनालिल यानी स्पर्श नहीं करती, आलिंगन यानी आलिंगन करना, स्पर्श करना अर्थ है, तो पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। तो विषय को हम जानते हैं, ध्रुव स्वभाव को जानते हैं, बहुत स्थूल कथन है, प्राथमिक स्टेप में कहा है। लेकिन ध्रुव का जो रिफ्लेक्शन पर्याय में है तो पर्याय का वेदन करती है, तो पर्याय कभी ध्रुव को वेदन नहीं करती, और ध्रुव को वेदन करेगी तो उसका उत्तर उन्होंने समय सार जी में 320 गाथा में दिया है। निष्क्रिय पारिणामिक, पारिणामिक भाव कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। तो जो पारिणामिक भाव निष्क्रिय होता है वह कैसा है? अनादि अनंत है। और क्रिया होती है ध्यान की, वह कैसी है? एक समयवर्ती पर्याय में। तो निष्क्रिय पारिणामिक भाव ध्यान का विषय है और ध्यान विनश्वर है, तो सर्वस्व ऐसा मानेंगे ध्रुव स्वभाव पर्याय में आ गया। तो ध्यान से विनश्वरत्वात् ऐसा जैसाचार्य जी की टीका में दिया है। तो ध्यान नष्ट होने वाला होने से ध्रुव स्वभाव पर्याय में आ गया, तो पर्याय भी नष्ट होती है तो वह ध्रुव स्वभाव भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए वह ध्रुव पर्याय विषय जो है वह ध्रुव पर्याय में नहीं आता है। तो उस विषय का जो रिफ्लेक्शन पर्याय में आता है उसका हम वेदन करते हैं, इसलिए द्रव्य अनालिल पर्याय कहा। तो द्रव्य अनालिल पर्याय में उन्होंने क्या बताया कि द्रव्य द्रव्य रूप ही रहता है, पर्याय को स्पर्श नहीं करता है, पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करते, यानी दोनों एक में एक रूप नहीं होते हैं। तो एक समय की पर्याय में हम अनुभूति लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एक समय की पर्याय में अनुभूति लेते हैं और उस रूप ही ध्रुव स्वभाव हो जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा। तो वह नष्ट नहीं होता है, इसलिए विषय की अपेक्षा से 2 अर्थ क्रिया बताई, नित्य अर्थ क्रिया और अनित्य अर्थ क्रिया। तो जो त्रिकाली पारिणामिक भाव है उसे विषय कहा, और वह पारिणामिक भाव कैसा है? नित्य अर्थ क्रिया करता है। तो नित्य अर्थ क्रिया से आनंद गुण सहित अभिवृत्ति कैसा करते? एक गुण की मुख्यता से पूरी धर्मी लेना, 7 नंबर चार्ट थोड़ा मालूम होगा। तो उसमें एक गुण की मुख्यता से पूरी धर्मी ली तो आनंद वाला जीव, तो यह नित्य अर्थ क्रिया हो गई विषय, और उसका जो रिफ्लेक्शन एक समयवर्ती पर्याय में गिर गया उसे कहा अनित्य अर्थ क्रिया। तो यह जो अनित्य अर्थ क्रिया है, तो अनित्य अर्थ क्रिया में जो विषय का रिफ्लेक्शन है उसका वेदन होता है समय दृष्टि को, त्रिकाली ध्रुव का नहीं। निष्क्रिय पारिणामिक 320 पारिणामिक भाव निष्क्रिय होता है, और वह पारिणामिक भाव ध्येय है, ध्येय ध्यान रूप नहीं होता है, ऐसी सब चर्चा है उसमें। और ध्येय ध्यान रूप होने लगेगा तो ध्यान से भी नश्वरत्वात्, ध्यान नष्ट होने वाला होने से ध्येय भी नाश को प्राप्त हो जाएगा, अभाव को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए वह क्या बताया है कि ध्यान जानने में आने वाली पर्याय है और ध्येय जो है वह उससे कथनचित भिन्न है। और ध्यान भी कैसी पर्याय होती है? ज्ञान की पर्याय लेना है मुख्य रूप से, और चारित्र की पर्याय गौण रूप से। ध्यान की जो पर्याय है वह मुख्य रूप से ज्ञान की है। गौण रूप से चारित्र की कैसे? गौण रूप से चारित्र यानी हम बोलते हैं ना कि उन्होंने ऐसा तप किया, ऐसा यानी स्वरूपित प्रतपनम विजयम तप, यह तप लेना है, बाहरी शरीर का तप नहीं ले रहे हैं। तो जो बाहर का चारित्र रूप तप है तो वह गौण रूप से है, और मुख्य रूप से ध्यान क्या लिया है, ज्ञान की पर्याय क्यों लिया है? तो श्लोक वार्तिक के 9वें अध्याय में
सर्वस्य ध्यानस्य ज्ञानात्मकत्व प्रसिद्धे है, ऐसा उन्होंने एक वाक्य ही दिया है। सर्व ध्यान ज्ञानात्मक प्रसिद्ध होने से, तो जो जो ध्यान है वह ज्ञान है, लेकिन जो जो ज्ञान है वह ध्यान नहीं है, एक तरफी व्याप्ति है। क्या कहा? जो जो ध्यान है वह ज्ञान है, लेकिन जो जो ज्ञान है वह ध्यान नहीं है। क्यों ऐसा कहा? ज्ञान सविकल्प भी होता है और निर्विकल्प भी होता है, लेकिन जो ध्यान है वह निर्विकल्प। और यहाँ आर्तरौद्र ध्यान की विवक्षा नहीं लेनी है। यहाँ धर्म शुक्ल ध्यान यानी जो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से प्रयोजनभूत है उसकी विवक्षा है। तो इस अपेक्षा से ध्यान कैसा हो गया? मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान प्रयोजनभूत जो है वह ध्यान ज्ञान रूप से प्रसिद्ध होने से। और ज्ञान कैसा है? कभी सविकल्प होता है, कभी निर्विकल्प होता है, इसलिए जो जो ज्ञान है वह ध्यान नहीं कर रहे, तो जो जो ध्यान है वह ज्ञान रूप है, ऐसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार ध्यान ही कैसा है? तो उन्होंने महापुराण के 21वें पर्व में व्याख्या दी है कि धी बलायत्त वृत्तित्वात् ध्यानम तज्ञ ही निरुच्यते। धी बुद्धि, बुद्धि का बल आयत्त यानी प्राप्त होता है तो उसको ध्यान ऐसा तज्ञ तत् यानी जो कारण परमात्मा है, जीव अजीव आसव बंध संबंध निजरा मोक्ष 9 अवस्थाएं, और उसमें जो कारण परमात्मा अनुसूत रूप है वह तत् वह का वही है। तो तत् को जानने वाला उसे कहते हैं तज्ञ। तज्ञ यानी हम ज्ञानी है ऐसा समझते हैं, लेकिन तत् यानी जो अनुसूत रहने वाला कारण परमात्मा है, उस कारण परमात्मा को जो ज्ञ यानी जानता है वह तज्ञ हो गया। तो धी यानी बुद्धि, बुद्धि की जो पर्याय है धी बलायत्त वृत्तित्वात् ध्यानम तज्ञ निरुच्यते यथार्थम अभिसंधानात् अपध्यानम अतो अन्यथा। तो धी यानी बुद्धि की जो यथार्थ पर्याय यानी स्वभाव को अनुलक्ष्य करके जानती है वह यथार्थ पर्याय है, तो वह कैसी हो गई? सम्यक ध्यान हो गई। और अपध्यानम अतो अन्यथा, और इसको छोड़कर अन्य प्रकार से जो जानता है वह क्या हो गया? अपध्यान हो गया। अप यानी आत्मा से दूर जाकर जो जानता है वह अपध्यान हो गया। तो विषय में नित्यार्थ क्रिया की अपेक्षा से ध्रुव स्वभाव हो गया, और उसका जो रिफ्लेक्शन पर्याय में आ गया उसे विषय कहते हैं, तो अनित्यार्थ क्रिया की अपेक्षा विषय हो गया। और वेदना अभावे, वेदना का अभाव होने पर सुख होता है, यह लौकिक सुख बताया वेदना का अभाव होने पर, लेकिन उसका दूसरा अर्थ भी कर सकते वेदना अभावे। वेदना यानी विदलरूप ज्ञाने, तो विदलरूप ज्ञाने में क्या हो गया? जानना। वेदना का सद्भाव होने पर यानी जानने का सद्भाव होने पर आनंदी होता है, यह दूसरा अर्थ हो गया। विपाके, विपाक का अर्थ विशेष पाक, तो कर्णानियों की अपेक्षा से कर्मफल देते हैं, यह विपाक हो गया। लेकिन वास्तव में विपाक का अर्थ क्या है? हम अतीन्द्रिय आनंद रूप स्वभाव को अभेद वृत्ति का विषय करके आकाश मतिष्ठ प्रमाणात्मक साधन से जानते हैं, तो विपाक है, तो अतीन्द्रिय आनंद फल मिलता है। तो जब कर्णानुयोग सीखते हैं उसमें 4 प्रकार का बंध कहा, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। उसमें भोगने में कौन सा बंध आता है? यानी कर्म का अनुभव भोगने में आता है, तो उसका अनुभव करते तो यह कैसा हो गया? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। असद्भुत यानी झूठा है। वास्तव में उस कर्म को लक्ष्य करके हमारी जीव की जो परिणति उस रूप हो रही है उसका जो रसभाग है वह अनुभाग है, और वह अनुभव भोगने में आता है। प्रकृति प्रदेश स्थिति तो उनकी पुद्गल की पुद्गल में है, उसका रसभाग भी उसका उसमें है, लेकिन हमारी परिणति जो विकार रूप हो रही है और उसका जो रसभाग है वह अनुभाग बंध कहा, और वह भोगने में आता है ऐसा कहेंगे तो उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। और क्रम का आता है अनुभाग बंध भोगने में, ऐसा कहेंगे तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। और कैसा है कि ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म 2 पद्धति से घटाना है। घाती कर्म ही में ही सिर्फ भाव कर्म है ऐसा नहीं है, अघाती कर्म में भी भाव कर्म है। क्या भाव कर्म है? तो समय सार की जो 87 नंबर मिच्छत्तम गुणधुवी हम, तो उस गाथा में क्या बताया है? 2 प्रकार, मोबाइल हो तो प्रयोग नहीं, तो उसमें क्या बताया है? मिच्छत्तम गुणधुवी हम, तो मिथ्यात्व 2 प्रकार का बताया, जीवगत और अजीवगत। तो जीवगत में क्या बताना है? जीव की जो परिणति है यानी 8 कर्म बंधने के योग्य परिणाम जो राजवार्ती सर्वार सिद्धि तत्वार सूत्र आदि में कहा है, तत्प्रदोष निम्नमाश्चर्य, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण
आवरण के 9 कर्म बताए। तो जो ज्ञानावरण दर्शनावरण के 9 कर्म बताए, नहीं 9 कर्म नहीं, भाव कर्म आश्रव के कारण बताए हैं, तो उसमें 2 पद्धति से लगाना। तो तत्प्रदोष निन्नो मात्सर्य, ये जो जीव के भाव है यह भाव कर्म हो गया। और जो कर्म का पुंज है या प्रदेश बंध प्रकृति बंध अनुभाग आदि है, तो वह सब क्या है, द्रव्य कर्म हो गया। तो घाती कर्म में तो हम झट लगाते हैं, लेकिन अघाती कर्म में भी भाव कर्म और द्रव्य कर्म घटाना, कैसे घटाना, कारण है वे भाव कर्म हो गए। और जो उन कर्मों का पिंड है या समूह है, बंच है, तो वह सब क्या हो गया, द्रव्य कर्म हो गया। तो इसी प्रकार घाती अघाती दोनों कर्मों में ये लगाना है। क्या लगाना है, जीवगत और अजीवगत। जीवगत यानी भाव कर्म और अजीवगत यानी द्रव्य कर्म। और इसमें क्या है कि विपाके में 2 प्रकार से घटाना है कि जो बाहरी कर्म का विपाक है यह तो करणानिक की अपेक्षा से हो गया, लेकिन विपाके बोलकर विशेष पाक यानी स्वयं के अतीन्द्रिय आनंद का पाक, और वह भी नित्य अर्थ क्रिया की अपेक्षा से सोचते हैं तो क्या हो गया, विषय हो गया। और अनित्य अर्थ क्रिया की अपेक्षा से सोचते हैं तो साधन हो गया। तो इस प्रकार क्या है, नित्य अर्थ क्रिया और अनित्य अर्थ क्रिया 2 प्रकार से हमें सोचना है। तो नित्य अर्थ क्रिया विषय रूप से विपाक हो गया और अनित्य अर्थ क्रिया में साधन रूप से विपाक हो गया। तो यह जो विपाक है वह क्या है, फलदान शक्ति। और विशेष पाक, विशेष पक्वता, यानी जो शुद्ध उपयोग की पर्याय प्रकट होती है उसमें आनंद क्या बोलते हैं, लहराता है, यानी भरपूर रूप से प्रकट होता है, तो यह विपाक हो गया। और मोक्ष में ही आनंद होता है। मोक्ष कहे निज शुद्धता। तो मोक्ष के 5 प्रकार किए। कौन से 5 प्रकार किए, शक्ति रूप मोक्ष, एक देश भाव मोक्ष, पूर्ण देश भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, जड़ मोक्ष। शक्ति रूप न मोक्ष यानी त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, अभेद वृत्ति का विषय, वह तो विषय रूप से मालूम ही है सबको। और एक देश भाव मोक्ष, पूर्ण देश भाव मोक्ष यानी ड दिया, तो 4 से 12 या 4 से 14 गुण स्थान एक देश में लिए हैं। और केवल ज्ञान की पूर्णता की अपेक्षा से ड में पूर्ण देश में केवल ज्ञानी को भी लिया है और सिद्ध भगवान को भी लिया है, तो यह पूर्ण देश मोक्ष हो गया। और शुभाशुभिकारी भावों से छुटकारा पाना द्रव्य मोक्ष। और जड़ मोक्ष यानी यह शरीर छूट गया, द्रव्य कर्म निकल गए, ये सब जड़ मोक्ष में लिया। द्रव्य मोक्ष में शुभाशुभिकारी भाव से छूटता है और जड़ मोक्ष में 9 कर्म शरीर आदि से द्रव्य कर्म से छूटता है, तो यह क्या हो गया, जड़ मोक्ष हो गया। तो मोक्ष में दोनों लगाना है। जो त्रिकाली शक्ति रूप कारण परमात्मा मोक्ष है वह क्या है, विषय रूप से है। और जो एक देश पूर्ण देश जानने वाली पर्याय वह साधन रूप से मोक्ष है। तो इस प्रकार हम स्वभाव में घटाते शक्ति रूप मोक्ष, तो वह झट विषय हो गया। तो सिर्फ सुनाने के लिए यह नहीं है, तो अंतरंग में यह विषय अभी मौजूद है और जानने वाली पर्याय भी अभी मौजूद है। और वह पर्याय स्वयं की ओर उन्मुख होकर जानते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं, और स्वयं को जो उन्मुख होकर नहीं जानते तो वह अतीन्द्रिय आनंद को नहीं प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस श्लोक से क्या हमें बोध मिला कि आनंद गुण से अभेद वृत्ति करना है। आनंद गुण से अखंड धर्मी ली और आनंद रूप से अखंड धर्मी को विषय बनाकर मति श्रुत प्रमाणात्मक साधन से हम अभी जानते हैं तो अभी मोक्ष मार्गस्थ हो सकते हैं। तो दृष्ट मार्ग ऐसा शब्द धौलाकार ने दिया है। तो दृष्ट मार्ग यानी उस प्रकार में जो दृष्ट मार्ग हो वह लेना, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, दृष्ट मार्ग का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, जो स्वभाव को जानता है वह दृष्ट मार्गी हो गया। यानी एक बार आत्मानुभूति ली तो दृष्ट मार्गी है, आत्मानुभूति नहीं ली और करणानियों का सिर्फ आपने रटन किया, सब किया, पाठांतर किया, लेकिन स्वयं को नहीं जाना तो उसका उपयोग नहीं। अनुयोग किसे कहते हैं, अनुसारे युज योज जोड़ना, 4 अनुयोग बताए। तो अनुसार यानी कारण परमात्मा के अनुसार, युज योज जोड़ना, और युज के 2 अर्थ होते हैं, समाधि भी होता है और जोड़ना भी होता है। एक द्रव्य की अपेक्षा से सोचते हैं तो समाधि लेना, और 2 द्रव्य की अपेक्षा से सोचते हैं तो जोड़ना। तो हमारा उपयोग बाहर में गया तो जोड़ना अर्थ हो गया, और कारण परमात्मा को विषय बनाकर हम स्वयं को जानते हैं तो वहां समाधि अर्थ हो गया। तो इस प्रकार एक द्रव्य में समाधि अर्थ लेना है। तो अनुयोग कैसे लगाना है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग,
द्रव्याने। तो पंचास्तिकायन में एक जगह खोला है, प्रथमतः तावत, ऐसा शब्द आ गया तो वह निश्चय का वाचक है, और पश्चात बोलते तो व्यवहार का वाचक है। तो प्रथमान योग में जो प्रथम शब्द है वह कैसा है, अनादि अनंत कारण परमात्मा को बताता है। तो प्रथम अनादि अनंत कारण परमात्मा, और उसके अनुसार युज योज समाधि। तो प्रथमान योग का पूरा अर्थ क्या हो गया, स्वयं को जानना। और प्रथम का अर्थ कारण परमात्मा लिया तो विषय भी हो गया उसमें, और अनुयोग का अर्थ समाधि रूप से लिया तो साधन हो गया। यानी जैसा हम विवक्षावश लगाते हैं वैसा घटित होता है। आगे क्या लिया, करणानुयोग। करण यानी परिणाम, परिणाम के अनुसार बनता है वह परिणाम, करणानुयोग हो गया। शुभ से पुण्य बंध, अशुभ से पाप बंध, और शुद्ध से अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होता है। तो यह करण परिणाम, और परिणामी भाव पारिणामिक भाव। तो करण का अर्थ पारिणामिक भाव हो गया, और उसके अनुसार हम जो युज योज यानी समाधि रूप से स्वयं को जानते हैं तो वह क्या हो गया, स्वयं को जानने वाली पर्याय अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हुई। तो करणानि योग में करण यानी 10 करण है, उसका हमें पाठांतर करना है, यह सीखना है, यह हमें प्रयोजनभूत नहीं है। तो हर एक शब्द, तरण तारण स्वामी का एक ग्रंथ है, मोमन पौड़िया अमल पौड़, कुंतलगिरी में हो शायद, तो उसमें उन्होंने दिया है कि जो 54 मूल अक्षर है, तो उसमें भी उन्होंने कैसा है, अ यानी अविनाशी आत्मा, क यानी कारण परमात्मा, प पवित्र आत्मा, ऐसा कुछ उन्होंने घटाया है। तो हमें भी करणानुयोग है, करण शब्द 10 करण यानी बंध उदय सत्व, इसकी चर्चा के लिए नहीं है। तो करण यानी हमारा जो अनादि अनंत परिणाम, और परिणाम में जो होता है वो पारिणामिक भाव यानी त्रिकाली शुद्ध स्वभाव। और यह जो त्रिकाली शुद्ध स्वभाव है वह, उसमें हम अनुसारे युज योजना हमारा उपयोग लगाते हैं तो करणानुयोग हमें ख्याल में आ गया। चरण यानी क्या है, चारित्र का कथन। तो पूरा चरणानुयोग चरणानुयोग चुलिका का अधिकार क्या बताता है, प्रवचन सार का तीसरा अधिकार। तो उन्होंने चरणानुयोग चुलिका संपूर्ण आत्मपरक घटाई है, आत्मनिर्भर जीवन। 204 गाथा में क्या बताया उन्होंने, ना हम होमी परेसी, ना होमी परेसी न में परे संति मज्जमीय किंचिवे, खूप चांगलं चिंतन आहे का। 204 गाथा प्रवचन सार के। तो उसमें क्या बताया है कि इदी जो झायरी जिनंदो जदजाद रूप धरो, ऐसा जो चिंतन करता है वह यथाजात रूपधारी होता है। प्रवचन सर आहे का, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी यथाजात रूपधर होता है। तो यथाजात रूपधारी कैसा होता है, तो सजान ने भी इसको अच्छा खोला है। उन्होंने अस्तित्व, वस्तुत्व, 6 सामान्य गुणों के ऊपर घटाया है। अस्तित्व, अस्तित्व कभी विकारी होता है क्या, सामान्य गुण कभी भी विकारी नहीं होते। तो यथाजात रूपधर, यथाजात यानी अस्तित्व जैसा है वैसा उस रूप को वह धारण करता है, तो यथाजात रूपधर हो गया। तो अस्तित्व गुण की अपेक्षा से सोचते हैं तो ना हम होमी परेसी, मैं पर का नहीं होता, पर मेरा नहीं होता है, ऐसा जो चिंतन करता है वह यथाजात रूपधारी होता है, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होता है। तो अस्तित्व कैसा है, मेरा है पना मेरे में है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व कहो, एग्जिस्टेंस कहो। और उसमें क्या बताया, मस्त रहो अपनी मस्त अस्थि में, चाहे आग लगे इस बस्ती में। अस्थि की मस्ती में रहते हैं तो इस शरीर का कुछ भी हो तो भी हमें फिक्र नहीं है। तो इस प्रकार यथाजात रूपधर, यथाजात यानी जैसा जन्मते समय बालक होता है ऐसा स्थूल अर्थ नहीं लेना है। तो जैसा अस्तित्व गुण का अनादि अनंत स्वरूप है वैसा जानता है तो यथाजात रूपधर हो गया। तो यह यथाजात रूपधर कैसा होता है, तो यह क्या बताया है, ना हम होमि परेसिं न मे परे नथिमज्जमिह किंचिं इदि निच्छिदो जिदिन्दो जादो जध जादरूवधरो। तो मैं पर का नहीं होता हूँ और पर मेरे नहीं होते हैं। इस श्लोक में किंचित भी ये सब मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय करने वाला, यदि निश्चिदो ऐसा निश्चय करने वाला। और कैसा है वह, ऐसा निश्चय करने वाला जितेंद्रिय होता हुआ यथाजात रूपधर यानी सहज रूपधारी जादो यानी होता है। तो जो इस प्रकार चिंतन करता है, पर मेरा नहीं, मेरा पर कुछ भी नहीं लगता है और मैं पर का नहीं लगता हूँ। जैसे महाराज जी बताते हैं कि इस हाथ में इस हाथ नहीं है, इस हाथ में
बाएं हाथ में दाएं हाथ नहीं, दाएं हाथ में बायां हाथ नहीं है, वैसे परद्रव्य मेरे में नहीं और मैं परद्रव्य में नहीं हूँ। तो इस पर अस्तित्व गुण की अपेक्षा से सोचते हैं तो यह वह यथाजात रूपधर होता है। वैसे वस्तुत्व गुण की क्या है? अर्थक्रिया। तो हमें दूसरे की जवाबदारी ऐसा नहीं, परमाणु की भी वस्तुत्व गुण की अपेक्षा से सोचते हैं तो उसकी अर्थक्रिया उसमें है और मेरी अर्थक्रिया मुझ में है। तो इस प्रकार वस्तुत्व गुण की अपेक्षा से जब सोचते हैं तो हर एक द्रव्य, छह द्रव्य चेतन हो या अचेतन हो, अपनी अपनी अर्थक्रिया करने में समर्थ है। तो वह यथाजात रूपधर, वस्तुत्व गुण को यथाजात रूप घटाना है तो वह सामान्य गुण है, उसमें कभी विकृति नहीं होती है। तो यह जो यथाजात रूप धारण करने वाला वस्तुत्व गुण है, उसको जो जानता है तो वह क्या है? अपने आप आत्मनिर्भरता को प्राप्त होता है और आत्मनिर्भरता को प्राप्त होने पर सहज मुनि अवस्था प्रकट होती है। ऐसा ही द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व और अगुरलघुत्व घटाना होमवर्क।